तो आज हम लोग जानेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। तो उससे पहले आपको अगर पता होगा तो भी, नहीं पता है तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए। संज्ञा के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अगर सर्वनाम आपको पढ़ना है तो संज्ञा के बारे में आना ही चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा जितने भी दुनिया में कुछ भी है उस सारे के नामों को संज्ञा कहते हैं। यानी कि दुनिया की जितने भी चीज़ है जिसको आप देख रहे हैं वो सब क्या है, संज्ञा है। यानी कि सर्वनाम क्या होने वाला है, उसी दुनिया के जितने भी चीज़ें हैं जिसके नाम देख रहे हैं उसकी जगह पर अगर कोई दूसरा चीज़ प्रयुक्त हो रहा है या होगा, उसी को क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि मैं, तुम, आप, यानी कि मैं मेरा नाम नहीं लेकर के बल्कि मैं बोला जा रहा हूँ। यहाँ पर आप, आपका नाम नहीं बोला जा रहा है बल्कि उसके जगह पे क्या बोला जा रहा है, आप बोला जा रहा है। यानी कि उसके नाम या कुछ भी हो सकता है, राम श्याम गीता सीता, परंतु उसके जगह पर क्या बोला जा रहा है, आप बोला जा रहा है। तो यहाँ पर ये सारे जो है वो क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। अगर इनकी संख्या की बात किया जाए तो हिंदी में इनकी संख्या जो है 11 है। क्लियर। अब हम लोग चलते हैं सर्वनाम के कितने भेद, यानी कि इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सुविधा के लिए इसको जो है 6 भागों में बांट दिया गया है। पहला भाग आप देख पा रहे होंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है और संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक एक करके कि आखिर क्या क्या है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पर नंबर 1 होना चाहिए जो पुरुषवाचक सर्वनाम है, उसे किसे कहते हैं। तो इसके बारे में आप समझिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जिस सर्वनाम से बोलने वाला, सुनने वाला या जिसके बारे में कहा जाए उसका बोध हो उसे पुरुष कहते हैं। और वो जो पुरुष है उसके जगह पर जो यूज होगा सर्वनाम उसको कहेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। यानी कि यूँ समझिए कि किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है, अगर कि किसी आदमी के, पुरुष के, या पुरुष में ये नहीं है कि वो सिर्फ क्या हो, पुरुष ही हो, यानी कि सभी के सभी जो आदमी है, यानी कि उसके जगह पर जो भी प्रयोग होने वाला है सर्वनाम उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, मैंने, क्या आदमी है ना, हम लोग, आप, वह, उसका, ये सब क्या है, कोई पुरुष है मतलब कि आदमी है, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग सब होगा। तो यहाँ पर ऐसे सर्वनाम को क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब ये भी कई प्रकार के होते हैं, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। इनमें जो है पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत 3 को कौन कौन है, तो वो है उत्तम पुरुष यानी कि जो आदमी बोलेगा वो, मध्यम पुरुष जो सुनेगा, और अन्य पुरुष जिसके बारे में कुछ कहा जाएगा। चलते हैं अगले सर्वनाम की तरफ। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। ये जो क्या है, निश्चय से ही आपको पता चलता है, इससे क्या होगा, निश्चितता का बोध होगा। यह, वह, ये और वे निश्चयवाचक सर्वनाम है। इनसे किसी संज्ञा का निश्चित ज्ञान, दूर या निकटता का बोध होता है। जैसे कि यह पुस्तक है, वह हाथी है, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, ये लड़के यानी कि ज़्यादा है, क्या है, यानी कि बहुवचन है। तो यह पुस्तक यानी कि वो कोई पुस्तक होगा, उसका कोई नाम होगा, परंतु यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, यह पुस्तक। ठीक है ना। तो ये सब जो होंगे वो क्या होंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगर आपको ध्यान नहीं है तो ये सारे सर्वनाम को याद करके रख लीजिए कि यह, वह, ये, वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अनिश्चयवाचक में क्या हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक में आपका हो जाएगा जो निश्चित नहीं होगा। यानी कि क्या क्या हो सकता है, तो कुछ और कोई, किसी भी हो सकता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इनसे व्यक्ति, वस्तु या भाव के अनिश्चय का बोध होगा। ठीक है। जैसे कोई आ रहा है, कोई के जगह पर कौन आ रहा है, राम आ रहा होगा। क्या, किसी कलम से लिखो, यानी कि मेरा कलम, यानी कि कोई कलम होगा, है कि नहीं, तो उसका भी कोई नाम होगा, लाल है कि हरा है, क्या है। तो इसी तरह से अगला है संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो संबंध से ही इसमें क्लियर है, नाम से ही इसका जो है काम क्लियर है।
सारे सर्वनाम इसी तरह से है जिसका नाम और काम दोनों एक जैसा है। जैसे कि सर्वनाम से सर्वनाम का संबंध जोड़ने वाले शब्द को क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो सोता सो खोता। इस तरह से जो है, चलिए तो इसको देख लिए हैं। तो अगला स्टेप पे चलते हैं। निजवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? तो निज से निजी बात हो रहा है, तो आप निजवाचक सर्वनाम है। अब आप देखेंगे तो पुरुषवाचक भी सर्वनाम है, परंतु इस आप का दूसरा मतलब है। आप मतलब खुद, ठीक है। इससे निज या स्वयं का बोध होता है। जैसे कि मैं आप ही चला जाऊंगा, यानी खुद है। वह अपना काम आप ही करता है, यानी कि यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि क्या है, किसी को बताया नहीं जा रहा है, बल्कि आप ही यानी कि स्वयं की बात पर बोध हो रहा है। क्लियर? तो यहाँ पर इसका आप जो इस तरह से वाक्य अगर रहा है तो वो निजवाचक सर्वनाम होगा। नहीं तो किसी व्यक्ति को इंगित करेगा तो आप उसको जो है प्रश्नवाचक में चिन्हित कीजिएगा। क्लियर? फिर आपका नेक्स्ट है और लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इससे भी प्रश्न का बोध होगा। क्या? जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन खेल रहा है, कौन के जगह पर क्या होगा? कोई व्यक्ति होगा, कोई बालक होगा, उसका नाम होगा। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पर जो है कौन खेल रहा है क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या पढ़ रहे हो? कोई किताब पढ़ रहे हो, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, जो भी है कुछ पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पर जो है क्या कौन सा हो जाएगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन और क्या, यही दो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी सभी में इसी तरह से एक दो है, उसको ध्यान भी रख सकते हैं। ज़रूरत अगर है तो समझ करके भी ध्यान रख सकते हैं, नहीं तो रट करके भी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।